राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। पुण्य फल और मनोकामना पूर्ति के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। इसका पाठ करने से यमराज का नहीं रहता भय। वरुथिनी एकादशी के दिन इन 5 में से कर ले कोई एक भी उपाय, बदल जाएगी आपकी किस्मत और होगा अच्छा धन। वरुथिनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को यमराज का भय भी नहीं रहता है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल आपको मिल। वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। वरुथिनी का अर्थ है सुरक्षा या कवच, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के ही व्रत से माधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। भूमिदान से भी अधिक महत्व तिलदान का है। तिलदान से बढ़कर स्वर्णदान और स्वर्णदान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है, ये साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दान जैसे बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वदा प्रथम करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मिथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दानतुन करना, दूसरे को निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से वरुथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण सा करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परमगति को प्राप्त होते हैं। अतः पापभीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयल करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी का व्रत करे। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता। वरुथिनी एकादशी के दिन इन 5 में से कर ले कोई एक भी उपाय, बदल जाएगी आपकी किस्मत और होगा अच्छा धन। वरुथिनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। वरुथिनी एकादशी पर ब्रह्म योग, इंद्र योग समेत कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है।
धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन विधि विधान के साथ भगवान नारायण की पूजा आराधना और व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में वरुथिनी एकादशी का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से आपकी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से अच्छा धन लाभ भी होगा। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। इस उपाय से बनते हैं धन आगमन के योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु का गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो इससे धन लाभ के विशेष योग बनते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा के सामने कुछ सिक्के भी रख दें। इसके बाद सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से न केवल धन का आगमन होता है बल्कि स्थिरता भी रहती है। इस उपाय से भगवान विष्णु की होती है कृपा। वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अर्चना करें लेकिन जल अर्पित करने से बचें। साथ ही तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें और पौधे के सामने बैठकर ही घी का दीपक जलाकर तुलसी की माला से 108 बार सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप भी करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। इस उपाय से कर्ज की समस्या होती है दूर। कर्ज की समस्या से परेशान है तो वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। पीपल के पेड़ में शक्कर या चीनी डालकर जल अर्पित करें। साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी जलाएं और वहीं बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ, कृष्ण चालीसा या भगवान कृष्ण के नाम का जप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से कर्ज की समस्या धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी और कई लाभ मिलेंगे। इस उपाय से नौकरी व कारोबार में होती है उन्नति। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद पीले रंग की चीजें जैसे पीले कपड़े, पपीता, मकई, बेसन की मिठाई आदि का दान अवश्य करें। साथ ही इस दिन भगवान नारायण का पीले फूलों से श्रृंगार करके सुगंधित चंदन का लेप लगाएं और पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू का भोग भी अवश्य लगाएं। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और नौकरी व कारोबार में उन्नति होती है। इस उपाय से सुख सौभाग्य में होती है वृद्धि। वरुथिनी एकादशी की रात घर या भगवान श्रीहरि के मंदिर में भगवान नारायण के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक बड़ा हो ताकि वह बिना किसी समस्या के रात भर जलता रहे। साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजन अवश्य करें। इस उपाय के करने से आर्थिक प्रगति होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।